बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज का जलसा शहीदों की बेवाओं, वालिदैन और बच्चों के नाम करती हूँ। नून लीग का इज्तिमा शहीदों के नाम करती हूँ। नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है, अब इस मुल्क के फैसले नौजवानों ने करने हैं। उनका कहना था कि तमाम शुहदा को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। शहीद किसी एक घर के नहीं, पूरी कौम के होते हैं। 9 मई को जो वाकयात हुए उस पर दिल खून के आंसू रोता है। शरपसंदों ने हमारे फख्र और वकार को निशाना बनाया। शरपसंदों का निशाना सिर्फ हमारी फौज थी। आपको बता रहे हैं, आप चेंज करें अहम खबर से। विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज का जलसा शहीदों की बेवाओं, वालिदैन और बच्चों के नाम करती हूँ। नून लीग का इज्तिमा शहीदों के नाम करती हूँ। नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है, अब इस मुल्क के फैसले नौजवानों ने करने हैं। इनका कहना था कि तमाम शोधा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। शहीद किसी एक घराने के नहीं बल्कि पूरी कौम के होते हैं। 9 मई को जो वाकयात हुए इस पर दिल खून के आंसू रोता है। शरपसंदों ने हमारे फख्र और वकार को निशाना बनाया है। शरपसंदों का निशाना सिर्फ हमारी फौज थी। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 9 मई को जो वाकयात सामने हुआ था, हमारे मुल्क के साथ मेरा दिल बहुत जला हुआ है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का आज का इज्तिमा पाकिस्तान के शहीदों के नाम करती हूं मैं। मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का ये इज्तिमा इस मिट्टी के शहीदों और गाजियों के नाम करती हूं मैं। उन माओं के आंसुओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने लफ्ज़ जिगर गोशों की इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। उन वालिदैन की सिसकियों के नाम करती हूं जिन्होंने अपने जवान बेटे इस धरती पर, इस मिट्टी पर कुर्बान किए। उन यतीम बच्चों के नाम करती हूं जिनके बाप इस मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन बेवाओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने सुहाग इस मिट्टी की खातिर कुर्बान कर दिए। मुझे नहीं पता था नौजवान इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के नौजवान विहाड़ी में मौजूद हैं। नौजवानों, ये मुल्क आपका है। इस मुल्क के वाली वारिस आप हो। इस मुल्क के फैसले आपने करने हैं। इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला के बाद मेरे नौजवानों के हाथ में है, मेरे बच्चों के हाथ में। वो मेरी खवातीन खड़ी हैं, यंग लड़कियां खड़ी हैं, उनके हाथ में है। जरा सोच के देखो कि वो भी नौजवान थे, वो भी जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की खातिर, आपकी खातिर जिन्होंने अपनी जवानियां सरहदों पर इसकी खातिर कुर्बान की। शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला ना खत्म हो सका। तहरीक इंसाफ के जिला लोधरा से मजीद 2 टिकट होल्डर्स ने टिकटें वापस कर दी हैं और पार्टी छोड़कर सियासत को ही खैरबाद कह दिया है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। पीटीआई जनूबी पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर पीपी 224 मलिक आसिफ हवान, पीपी 227 से टिकट होल्डर ताहिर अमीर गौरी, नायब सदर लेबर विंग मालिक आबिद चनड़ और जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यासिर चनड़ ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उम्मीदवार पीपी 224 मलिक आसिफ हवान ने 9 मई के वाकयात पर पुरजोर मजम्मत की। इनका कहना था कि इस वक्त इदारों के साथ टकराव की कैफियत के बाइस दिल बहुत अफसुर्दा है। हम शहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। 9 मई के वाकयात और तमाम मुल्क में जो वाकयात हुए उन पे मैं रंजीदा हूँ। करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को अमली सियासत से जुदा कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपने आप को अमली सियासत से अलग कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर पीपी 227 ताहिर अमीर गौरी ने कहा कि मुल्की हालात के सबब जहनी तौर पर सियासी सफर मजीद जारी नहीं रख सकता, जिसकी बिना पर पार्टी के साथ साथ सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूँ।
यासिर चन्नर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा के। मलिक आबिद चन्नर साहब हैं, लेबर विंग साउथ पंजाब के। हम अपने ओहदों से सबकदोश होते हैं और पार्टी को खैरबाद कहते हैं। रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ और अमली सियासत को खैर आबाद कहते हुए पार्टी टिकट वापस करने का भी ऐलान किया। कैमरामैन वसीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुजफ्फरगढ़ की नाअहली, चौक सरवर शहीद के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। चौक सरवर शहीद में करोड़ों की लागत से बनने वाला वाटर सप्लाई स्कीम से शहरियों को एक बूंद भी पानी न मिल सका। मजीद देखेंगे चौधरी उमर की रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल गैर फाल। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुजफ्फरगढ़ और एक्शन की नाअहली के बायस वाटर सप्लाई की बहाली के लिए जारी 3 करोड़ रुपए के फंड्स भी करप्शन की नजर हो गए। जी, ये महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से करोड़ों रुपए का फंड जो करप्शन की नजर हो गया और चौक सरवर शहीद को कोई पानी मुयसर नहीं हुआ, साफ पानी नहीं मिल रहा और ये 2017 में दोबारा से इफ्तिताह हुआ जो दोबारा से पैसे करप्शन की नजर हो गए। तो आला काम से अपील है कि इसके तवज्जो दी जाए और इनका करप्शन का पता किया जाए। साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहरियों को साफ पानी मुयस्सर नहीं हुआ। शहरियों ने आला हुक्काम से मसला हल करवाने की अपील की है। भाई बहुत अरसे दराज से ये टैंकी बना हुआ है पानी का, करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगाया गया, लाखों रुपए समझ आ गया, अभी तक एक बूंद पानी कतरा किसी को मिला नहीं है। हम खुद बगैर पानी के पिर रहा है, समझ आ गया, पूरा चौकमंडा बाजार है भाईजान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की शहरियों को पानी की फराहमी के लिए जारी मुहिम में भी वाटर सप्लाई स्कीम बहाल न हो सकी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से वाटर स्कीम में होने वाली करप्शन के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर, रोही टीवी, चौक सरवर शहीद। बुलेटिन में आपको बताएंगे शहरी ओलिया में सरकारी अस्पताल आम आवाम को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। अद्वियात की कमी, अमले का नारवा सलूक और ऑपरेशन में ताखीर से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना रहने लगा। निज़ामी सेहत के हवाले से सवालात जन्म लेने लगे। तफसीलात जानने के लिए देखिए शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान में महकमा सेहत की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहर के सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात नाकाफी। निश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और शहबाज शरीफ अस्पताल में आए मरीजों और लवाहिकीन का कहना था कि अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद है। जरूरी अद्वियात हमेशा मार्केट से ही खरीदनी पड़ती हैं। मरीज और लवाहिकीन अस्पताल अमला के इंतहाई नारवा सलूक का रोना रोते भी नजर आए, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने ऑपरेशन में ताखीर जैसे मसाइल की भी शिकायत की। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो है वो हमें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर अद्वियात की बात की जाए, ऑपरेशन डेट की बात की जाए, तो एक महीना बाद की डेट दी जा रही है। जिनका मरीज मरने के करीब है उनको 1 महीने बाद इलाज की क्या जरूरत है। जो डॉक्टर आता है वो चेक करता ना, तो वो जनाब बोतल लगाते हैं, तो अगर बोतल मतलब खो जाए, रुक जाए, तो उस तो बाद असी घंटा कहने मेहरबानी करो साढ़े ते, मेहरबानी के निके बच्चे साढ़े तरसले पैन। वो जनाब कोई नर्स ऐसे होते जो बदतमीज से बोलते हैं। दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही, बाहर की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं। अब दवाइयाँ ले रहे हैं, 1000 रुपये की दवाई बन रही है। गरीब बंदा कहाँ से इतनी दवाइयाँ अफोर्ड करे। सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, इलाज सही हो जाता है, लेकिन इस कोई यानी कि बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद का कहना था कि अस्पतालों में बुनियादी अद्वियात फ्राहम कर रहे हैं, जल्द ही बाकी की दस्तयाबी भी यकीनी बनाएंगे, जबकि अमला के नाजेबा रवैया जैसी शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारा एक सिस्टम है MIMS सिस्टम, जो ऑनलाइन एंट्री का सिस्टम है, तो हमें जहाँ पे भी किसी जगह अगर किसी मेडिसिन की कमी होती है तो हम फ़ौरन जो है वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है, कुछ इसकी सेंट्रल सप्लाई है, कुछ हमारी जो है वो लोकल लेवल पे है, तो विद इन 1 वीक जो है हमें कंपनी का है कि वो मज़ीद डिलीवरी जो है ना उनकी आ जाएगी। कोई भी शहरी जिसको कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो वो मुतलका MS के ऑफिस में या एडमिन ऑफिस में जो है वो अपनी शिकायत कर सकता है, उसका फ़ौरन हम अजाला करते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पतालों के मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि आम आवाम को इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। साथ ही रिपोर्टर बिलाल नियाजी, हसन मलिक और बिलाल यूनस के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल की तोसी का मनसूबा 4 साल से इत्तलाफ का शिकार। अस्पताल की अपग्रेडेशन न होने से मरीजों और इंतजामिया को मुश्किलात का सामना। साबिक हुकूमत ने अस्पताल की अपग्रेडेशन का 2 बार ऐलान किया मगर काम शुरू नहीं करवाया। शहरी कहते हैं कि प्राइवेट अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं, अस्पताल में बहुत कम अद्वियात मिलती हैं। तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में।
मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान। अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा 4 साल से इल्तवा का शिकार है। साबिक हुकूमत ने 2 बार अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। चिल्ड्रन वार्ड और ट्रामा सेंटर में मरीजों का शदीद दबाव है। शहरी कहते हैं कि जिला की 50 लाख की आबादी है, एक ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है। अस्पताल से अद्वियात नहीं मिलती, बाहर महंगी अद्वियात लेने पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बस सर हम भी ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है कोई चीज़ भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इधर। ये रोज़ ही कहते हैं जी आज बड़ा कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से हम आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इधर, कोई दवाएं नहीं मिलती। बाहर की दवाएं मिलती हैं सर जी सारी। सर मुझे तो नहीं लगता यहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलता होगा, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जब हमें नहीं मिलता हम काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। अस्पताल में जिला भर से लोग आते हैं, दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत है वो नाजे के गेट जाऊँ तो सारा पानी खड़े थी, जिन्हें मरीज बहुत तंग थी पे लंघने गेट की सहूलियात बहुत नाके से कुछ नहीं मिलता। इतना बेड शेड तो सारा कुछ नहीं, पैनाडॉल या गोलियां तक नहीं मिलता। इतना हालात तो खराब हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया, पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत समेत दीगर मुतलका इदारे सूरत हाल का नोटिस लें और अस्पताल की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, बेहतरी के लिए इकदाम ना किए जा सके। डीएचक्यू अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में 10 मशीनों में से 3 खराब हैं। अस्पताल में सहूलियात की अदब फराहमी पर मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। हुकूमत के सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे पूरे न हो सके। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। डीएचक्यू अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में 10 मशीनों में से 3 खराब हैं। अस्पताल में सहूलियात की अदम फराहमी पर मरीज मुश्किलात का शिकार है। इंचार्ज डायलिसिस यूनिट ने कहा है कि डायलिसिस यूनिट की मशीनें अपनी कारकर्दगी का वक्त पूरा कर चुकी हैं। डीएचक्यू अस्पताल में डायलिसिस के 256 मरीज रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए 10 मशीनें कम हैं। मरीजों ने कहा कि दूर दराज का सफर करके अस्पताल आते हैं, मगर डायलिसिस मशीनें खराब होने से मुश्किलात दरपेश आती हैं। जी, यहाँ पे एक तो बड़ा प्यारा इनिशिएटिव था। यहाँ पे डायलिसिस की मशीन है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन जो डायलिसिस की मशीन ऑपरेशनल नहीं है, तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं इसको आला हुकाम तक पहुँचाएं, और आला हुकाम से अपील है कि यहाँ की मशीनों को ऑपरेशनलाइज किया जाए ताकि पेशेंट्स को आउट ऑफ स्टेशन न जाना पड़े और इस फैसिलिटीज़ को वो फ़ायदा उठा सकें। एमएस अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद ने कहा कि डीएचक्यू अस्पताल में मरीजों के मुताबिक डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ाई जाए। क्योंकि 10 मशीनों पे हम जो है ना तकरीबन 5 से 6 शिफ्ट जो है हम इस पे चला रहे हैं, और तकरीबन रात 2 बजे तक ये पेशेंट जो है ना इस पे डायलिसिस की सहूलत को हम मुहैया कर रहे हैं। और इसके साथ जो चूँकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें मज़ीद जो है डायलिसिस की मशीनें जो है प्रोवाइड करें, और इसकी सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, चूँकि ये डायलिसिस मशीनें काफ़ी पुरानी हैं और चूँकि अपनी लाइफ पूरी करने वाली हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अपने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो हमें ये मशीनें चेंज कर दें, या फिर यह है कि कुछ नई मशीनें इसमें ऐड अप कर दें ताकि बेहतर सहूलियात जो है मरीजों को पहुंचाई जा सके। एमएस ने मजीद कहा कि डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ने से मरीजों की मुश्किलात कम होंगी, इसके साथ अस्पताल की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर का दौरा। रोही से गुफ्तगू में इनका कहना था कि वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर के अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला की तरफ से अस्पतालों और मरीजों की ज़रूरियात को समझने का कहा गया है। मज़ीद देखिए महमूद सहीर की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। नए तामीर होने वाले लेडी डॉक्टर अस्पताल, आर्थोपेडिक वार्ड की तज़ीन और आइश और अस्पताल के दीगर हिस्सों का मुआयना किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हुक्म पर पंजाब भर के अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि हम जाकर देखें कि अस्पतालों की क्या नीड्स है। जो बुनियादी बात है जिसके हम हमेशा, मैं कम से कम ज़ाती तौर पे कायल रहा हूँ कि हमारे अस्पतालों को थोड़ा सा सांस लेकर अपने एग्जिस्टिंग निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो मरीज़ यहाँ पर आए उसको दवाई मिले, अच्छा इलाज मिले, उसके अटेंडेंट्स को बैठने की जगह मिले, पानी मिले। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का मजीद कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अस्पताल का सिस्टम बेहतर किया जाएगा। मरीजों को साफ चादर और पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। 30 जून से पहले ओपीडी में अद्वियात की मुफ्त राहमी भी शुरू कर दी जाएगी। हम इंशाल्लाह रादर दैन के अस्पतालों पे बोझ डालें इमीडिएटली, हम अपने पास से सेंट्रली कुछ अद्वियात यहाँ पहुँचवाएंगे
जो कॉमन इस्तेमाल की होंगी, और उसमें से हमारा कंसर्न ये होगा कि हर जो मरीज जिसकी एंट्री हो रही है उसको कंप्यूटर पे एंट्री हो, ताकि उस अद्वियात में उसके ज़ाया होने का एहतमाल ना हो। सेक्रेटरी हेल्थ ने करप्शन की शिकायत पर कार्डिक सेंटर के माली मामलात का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।